बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। 23 मई से इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़ हो रहा है और यहाँ पर जो इम्तहानी अमला है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के हवाले से समझाया जा रहा है। वो तरीक़े जो नकल वाला माफिया जो इस्तेमाल करता है, जो हर इम्तहानी निज़ाम में हम देखते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है, रिवायती गैर रिवायती तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं नकल लगाने के लिए। इम्तहानी अमले को वर्कशॉप बाकायदा दी जाती है मुख्तलिफ़ तालीमी बोर्ड्स की तरफ से। पेशावर में भी ये सिलसिला हुआ। पेशावर बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर नसरुल्लाह खान यूसुफ़ज़ई ने इनको बाकायदा हिदायत दी और समझाया कि किस तरीके से आप नकल की रोकथाम कर सकते हैं। हम आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में इम्तहानी अमले के जो अहलकार हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस निज़ाम को, इस इम्तहानी निज़ाम को, आने वाले इम्तहानात को शफ़ाफ़ रखने के लिए क्या क्या इक़दामात करने वाले हैं। जी, अपना तारुफ़ कराइए। जी, मेरा नाम नवाबज़ादा है और मैं एडवर्ड्स कॉलेज में एज़ अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ और यहाँ पे पेशावर बोर्ड में मेरे एज़ ए सुपरिटेंडेंट ड्यूटी लगी है। और ये हम पे एक एतमाद है जो बोर्ड करता है और ये हमारी बेसिक ज़िम्मेदारी है कि हम इन इम्तहानात को इतना शफ़ाफ़ बनाएं कि वो माफिया जो नकल के ज़रिए इन बच्चों का मुस्तक़बिल तबाह करते हैं, इनके मुस्तक़बिल से खेलते हैं और बच्चों में जो टैलेंट होता है वो अपने उस टैलेंट की बजाय गलत तरीके से, 2 नंबर तरीके से एग्ज़ामिनेशंस में नंबर्स लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बतौर उस्ताद ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों का कल्ला-कुम्मा कर दें। और दूसरी बात ये कि पेशावर बोर्ड के भी हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि जिस तरीके से वो लोग स्टेप ले रहे हैं और हर साल जो है वो नित नए तरीक़ों से इन नकल माफिया की सरखूबी करते हैं और बच्चों के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं कि जिसमें बच्चे अपने अक़ल से और अपने इंटेलिजेंस से वो अपने मार्क्स लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाना है और इन बच्चों को अपने ऊपर सेल्फ़ डिपेंडेंट बनाना है तो इसमें न सिर्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है बल्कि उन तमाम असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारी है जो इस एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा है कि वो इन 2 नंबर चीज़ों का रोकथाम करे और बच्चों को इस बात का आदी बताएं कि यहीं से ये चूँकि उनकी बहस है और अगर यहीं से हम उनको ये बताने की कोशिश करें और उनको इस चीज़ का आदी बनाएं कि आने वाली ज़िंदगी में जितने भी एग्ज़ामिनेशंस है वो 2 नंबर तरीके से नहीं हो सकती, तो इस वजह से वो अपने ऊपर पर डिपेंड करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम एक अच्छे होनहार और एक अच्छे जो हमारे मुस्तक़बिल के रोशन सितारे हैं ये बच्चे, ये आगे जाकर इस माशरे का एक बेहतरीन हिस्सा बने। जी नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर इसी हाल में मौजूद हैं गुल सबा। आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, आपकी ड्यूटी लगी है। मैडम, ये बताइए कि जो वर्कशॉप हुई है उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये जो असरअंदाज होता है माफिया इस इम्तहानी निज़ाम के ऊपर, इसका रास्ता कैसे रोकना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस हॉल में आए हैं वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। यहाँ पे हमें जदीद तरीक़ों से आगाही दी गई है कि इस दफ़ा सारी अटेंडेंस कंप्यूटराइज होगी ताकि कोई नकल वाला माफिया जो है इधर ना आए, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे वहाँ पे जो काबिल बच्चे थे वो मुतासर होते थे और नकल वाला माफिया इन चीज़ों पे बड़ा असरअंदाज होता था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस दफ़ा इन्होंने बहुत अच्छे प्रोसीजर्स किए, जैसे अभी हमारी ड्यूटियाँ भी ड्रा के ज़रिए लगी गई है, किसी की सिफारिश नहीं हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम शफ़ाफ़ तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें और ताकि कोई सफ़र ना हो और जो लायक बच्चे हैं वो आगे निकल आए और जो स्कूल माफिया है जो अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहता है वो भी इस चीज़ से बच जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान को ऐसे स्टूडेंट्स दें जो आगे चल के पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएं। तो हम भी कोशिश करेंगे, सर ने हमें भी बहुत अच्छी तरीक़ों से समझाया है, बाकायदा आयतों का हवाला दे के कि हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने शफ़ाफ़ तरीके से अदा करना है। उन्होंने ये भी बताया है कि अब हमें फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी इस दफ़ा ऐसे सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया, अगर कोई पिक्चर्स यहाँ से लीक हो जाए या तो इनको फ़ौरन 2 मिनट के अंदर पता चल जाता है। उन्होंने कहा था कि आप लोगों की रिपुटेशन ख़राब हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, हम कमीशन के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, हमारी बहुत अच्छी रिपुटेशन है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी नकल की वजह से हमारी रिपुटेशन ख़राब हो। मैं ख़ुद लेक्चरर हूँ बच्चा खान कॉलेज में। जिस तरह मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाती हूँ तो जो बच्चे अच्छा पढ़ के आए होते हैं तो ख़ुद एग्ज़ाम में आगे जाएंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नकल की रोकथाम जितनी हमसे हो सकती है, हमारी ड्यूटियाँ लगी है तो हम भी अल्लाह को जवाबदेह होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस इम्तिहान को शफ़ाफ़ तरीके से अदा करें। थैंक यू सो मच।
जी नाज़रीन, मेरे साथ मैडम रिजवाना मौजूद हैं। ये सुपरिटेंडेंट हैं एक इम्तिहानी हाल की और पेशावर का नवाही इलाका है। इनसे हम पूछेंगे कि ये वर्कशॉप जो मैडम हुई है आज, इसमें जदीद तरीके भी बताए गए हैं कि नकल के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी रोकथाम कैसे करनी है। इसकी रोकथाम के लिए तो सबसे पहले हमारी जो इन्विजिलेटर्स है, टीचर्स है, उनको अलर्ट होना पड़ेगा। ये नहीं, साथ में ये भी बताया गया है कि बच्चों के जहन से ये ज़्यादा शाउटिंग की वजह से भी चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन हम स्मूथली इस तरीके को चलाएंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है, जो कि इस तरह के चीटिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनको हमने रोकना है, उस पर नज़र रखनी है। स्पेशली अपनी जो इन्विजिलेटर्स है या इसके अलावा और कोई जो हॉल में आ रहे होते हैं, तो उनके पास मोबाइल वगैरह की चेकिंग स्पेशली उनको देखना है हमने कि किस तरह से वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, या बाहर से बाज़ औक़ात विंडोज़ भी होती है हॉल्स में, तो वहाँ से भी कोई ना कोई इस तरह तरीके से वो लोग मोबाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, तो हमने स्पेशली उस पर भी नज़र रखनी है। इस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और जो पढ़ते नहीं है तो उनको भी थोड़ा सा ये सबक मिल जाएगा कि हमें किस तरह से स्टडी करनी है, और ये जो तरीके हैं इससे हम आगे नहीं जा सकते। ये जो नवाही इलाके हैं, यहाँ पर तो अच्छे अच्छे खाने भी खिलाए जाते हैं इम्तिहानी अमले को। खिलाए जाते तो हैं, लेकिन जो अपनी ड्यूटी के साथ सिंसियर होता है सर, तो वो इन चीज़ों को फिर रेफ़र नहीं कराता, वो इन चीज़ों को रिफ्यूज़ करता है। मैंने मोस्टली देखा है कि वो लोग इन चीज़ों से फिर स्टूडेंट के साथ खेलते नहीं है मेरे ख़्याल से। जी सर। और ये सारा इम्तिहानी अमला, आपको लगता है कि जो आपने ख़यालात का इज़हार किया, इन सब के यही एहसासात हैं कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, प्राइवेट स्कूल का बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा, सब एक बराबर हैं? सर, हर एक का तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक बंदे का अलग उनकी मेंटालिटी होती है। लेकिन अगर हम सबको इसी तरह के एहसास हो जाए कि हाँ, हमने अपने बच्चों की तरह इन सब को ट्रीट करना है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट और ये गवर्नमेंट का फ़र्क जो है ये मिट जाएगा। हमें इनको ऐसा ट्रीट करना है कि सारे हमारे बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह अगर हम सोचें तो ये तरीका जो ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा मुख्तलिफ़ जो इम्तिहानी अमला है, जो जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं, उनके बड़े अच्छे ख़यालात हैं। हर इम्तिहानी निज़ाम में, हर इम्तिहान के मौके पर हम देखते हैं कि इस तरह के इंतज़ामात किए जाते हैं, कुछ न कुछ खामियां भी सामने आ जाती हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आ रही है और वक्त के साथ साथ शफाफियत जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया।